जाओ, मुझे जाने दो। मुझे क्यों रोका? मेरा मतलब आप थोड़ा सा शांत रहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तुम्हें पता है इसके लिए कितना वक्त लगा? और सा ने भी मेरी हेल्प नहीं की। मेहनत मेरी और मजे वो कर रही है। वैसे प्यार जबरदस्ती तो नहीं होता। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर हम चाहे तो कुछ भी आसान है। मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे साथ चलो, चलो। ये कब तक चलेगा? बस कुछ देर बाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा बजा यार, बहुत अच्छा बजा। मैं तो उसका फैन हो गया। लगता है वो मेरे बिना ही ठीक है। हाँ। वैसे भी मेरे जैसा इतना अच्छा लड़का उसे कहाँ मिलेगा? घाटा तो उसका है। तुम चाहते क्या हो? मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो ये भूल जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत होशियार हो? तुम्हें क्या लगता है उस रात हम दोनों के बीच क्या हुआ होगा? जो कुछ भी हुआ हो वो फिर से नहीं होगा। क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम्हें प्लेयर बनना है राइट? पर तुम्हें वो बात नहीं। मैं सीधे चल सकती हूँ। जो मेरे लिए टैक्सी बुक करेगा मैं उसे टिप दूंगी। मुझे कोई टिप नहीं चाहिए, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मुझे तो ड्राइवर मिल गया, हैंडसम सा, इसलिए मैं सोचू तुम्हें कहीं देखा है। अरे शू कहाँ गई? तुम्हें क्या हुआ? तुम बाहर क्यों आ गए? देखो ये आ गई। मैं तो तुम्हें ही याद कर रही थी। तुम यहाँ कब आए? मेरा जस्ट खाना हुआ तो मैं ऐसी। हाँ, मैं इतने पार्टियों में जाती हूँ पर मुझे अच्छा लड़का मिलता ही नहीं है। बताओ क्यों ऐसे? दरअसल ऐसी जगहों में तुम्हें कोई अच्छा लड़का नहीं मिलने वाला। बात में तो दम है। वैसे लड़के काफी इज्जतदार घर से होते हैं ना, लेकिन ना उन पे विश्वास नहीं कर सकते। वो फैन युंगशी भी ऐसा ही है, कमीना। दीदी, वो आपका और जीजू का भी यही था ना? तुम इन सब बातों पे ध्यान मत दो। हाँ, तुम इन बातों में ध्यान मत दो। अरे हाँ, बस भी करो। तुमने मुझे पकड़ा क्यों है? हाथ छोड़ो मेरा। हाँ हाँ, बहुत हो गया अब। तुम इसका ध्यान रखना और इसे घर छोड़ देना, ओके? मैं आती हूँ। अरे लेकिन शू, मुझे एक तुम जरूरी कहाँ काम जा है। रही हो? मिस्टर मो, मैंने चार्जेस पे किए हैं, चेक कर लेना। आई होप आप ये बात यही खत्म करेंगे। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं एंगेज हूँ। तुम्हारे फियांसे ने तुम्हें चीट किया, वो भी 10 साल के रिलेशनशिप के बाद। एम आई राइट? आपको कैसे पता चला? तुमने नशे की हालत में मुझे सब कुछ बता दिया। उस रात जो भी हुआ उसे सीरियसली मत लीजिए।
हमारे बीच दूरियां ही ठीक है। आइंदा ध्यान से। डायरेक्टर शू, आपको मुझे बार बार ताना मारकर क्या मिलता है? और इसलिए मैं आपसे सब क्लियर करना चाहता हूँ। क्लियर करना? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे नहीं चलना। जाओ यहाँ से। चलो मुझे बताओ, क्या मैं बहुत खूबसूरत हूँ? हाँ बताओ, मैं सुंदर हूँ ना? बहुत ज्यादा। बताओ, मुझे बताओ, मैं खूबसूरत हूँ ना? हाँ, तुम क्यों नहीं बोल रहे? सब मर्द एक जैसे होते हैं। क्या तुम्हें पता है, दरअसल मेरी शादी थी 3 महीने बाद, पर फिर मुझे पता चला कि मेरे होने वाले पति ने तो मुझ पे चीट कर दिया है। देखो मेरी तरफ, मैं सुंदर हूँ ना? हाँ बिल्कुल। मुझे पता था कि मैं सुंदर हूँ, मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, है ना? थक गई। ये सब बहुत अजीब है। एक वक्त था जब हमने नया काम करना शुरू किया था। उस वक्त मेरे हालात बहुत खराब थे। मैं दूर तक मेट्रो से ट्रैवल करती थी, तुम्हें देखने के लिए, मिलने के लिए। पर अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, शुरुआत से लेकर आज तक हम जब भी मिले हैं, तो सिर्फ मैंने इंतजार किया है, बस इसीलिए कि मैं तुमसे प्यार करती थी। उसके बाद तुम 2 साल के लिए दूसरे शहर में थे। काम में बिजी थे। मैंने भी जानबूझ के खुद को बिजी रखा। मुझे लगता था अगर मैं पूरा हफ्ता मेहनत करूंगी तो वीकेंड्स पे तुम्हें मिलने आ सकती हूँ। और फिर उसके बाद हम फाइनली एक ही शहर में थे। उस वक्त भी सिर्फ अपनी लाइफ और काम को लेकर बहुत परेशान हुआ करते थे, और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाती थी। मैं और कर भी क्या सकती थी? मैं पैसे बचाने की कोशिश करती थी, बजट संभालती थी, अपने लिए शॉपिंग खुद करती थी, और उसके बाद मैंने अपने सारे पैसे बचाए और खुशी खुशी तुमसे आके कहा कि तुम अब बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस बेफिक्र होके जिंदगी जीना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। पिछले 10 सालों में मैंने सिर्फ हमारे बारे में सोचा, पर तुमने तो थैंक यू। चीयर्स। तुम कौन हो? मुझे पता है, तुम तो बहुत बड़े बदमाश हो ना। मेरी जैसी लड़की को नशे में देखा और अपने साथ होटल में उठा कर ले आए। तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें जस्टिस के लिए शिक्षा दूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो? नहीं, मैंने छोड़ दिया।
सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे तो मसल्स हैं। देखो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहती, मैं तो बस तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम सच में पागल हो। ये सब कुछ हुआ? डायरेक्टर शू, आप ड्रिंकिंग में बुरी नहीं हो, उसके बाद बुरी हो जाती हो। आप ड्रिंक ना करो तो ही अच्छा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे माफ करना। रुको, तुम मेरे पास यहाँ क्यों आई? मैंने तुम्हें बताया ना, होटल का बिल देने और क्लैरिफाई करने। क्या क्लैरिफाई करने? यही कि हमारे बीच क्या हुआ। हमारे बीच क्या हुआ? हाँ वही तो, मुझे तो अब सब पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है तुम चाहती थी कि हमारे बीच कुछ हो। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ गई है। मैं भाग के आई थी इसलिए? नहीं, क्योंकि तुमने झूठ कहा। अगर तुम सुन रही हो, शायद तुम भूल गई, लेकिन मुझे सब याद है। फैंगशी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम कब से खा रही हो? तुम जरा शांत हो जाओ। वैसे भी मेरी बहन अभी आने वाली है। तुमने उसे क्यों फोन किया? ये बस डिवोर्स ही तो है। ये डिवोर्स क्या मुझसे सहन नहीं होगा? देख लेना, नेक्स्ट बर्थडे पर मेरा नया बॉयफ्रेंड होगा। अगर अगले साल तुम्हें कोई मिला तो तुम मुझे कॉल कर देना। बकवास बंद करो। कोई लड़का तो ढूंढना पड़ेगा। और वैसे देखा जाए तो मैं 30 की होने वाली हूँ। मेरी 30वीं सालगिरह में अकेले नहीं बनना। तुम रो मत। तुम बकवास मत करो, रो नहीं रही हूँ मैं। ये डिश बहुत तीखी है। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे 30th बर्थडे पर तुम्हारे साथ रहूंगा। हमें कोई ऐसा लड़का चाहिए जो दिखने में अच्छा और कॉन्फिडेंट। आइडिया बहुत अच्छा था। शुक्रिया सर। तो अब हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलते हैं। और फिर अरे मिस्टर मो, आप मिसेस आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपको भी।
डायरेक्टर शू, आपके लिए गुड न्यूज़ है। राउंड सी की फाइनेंसिंग में हमें सक्सेस मिल गया है। आपकी वजह से। ऐसे मत कहो, आखिरकार तुम एक फाउंडिंग मेंबर हो और तुम्हारा इसमें पूरा हक बनता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं तुम्हारे लिए अभी क्या कर